नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका शंकर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विद शंकर। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए और कंपैरिजन करेंगे उन चीज़ों में जो आप लोग सोचते रहते हो। हर आदमी सोचता है कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, बट करना कहाँ है। कंफ्यूज हर आदमी रहता है। हर आदमी अपने तरीके से सोचता है कि मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं वही कंपैरिजन लेके आया हूं आपके लिए। वेयर शुड यू इन्वेस्ट इफ यू हैव मनी इन जयपुर। कि दोस्तों, आपके पास 10 लाख रुपए हैं और मैं आपसे पूछूं कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, तो आप लोग सोचेंगे। अलग अलग तरीके हैं सबके सोचने के, हर आदमी अपने तरीके से सोचता है। बट आज हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे ऐसी 3-4 चीजों में जो हर आदमी सोचता है, और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस 10 लाख का 50 लाख होना चाहिए। क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पैसा हमारा ग्रो करे। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और करते हैं कंपैरिजन उन 4 चीज़ों में जो हर आदमी करता है, सोचता है और वहीं पे इन्वेस्ट भी करता है। तो उनमें से फायदेमंद का सौदा कौन सा है, ये आज हम कंपेयर करके देखते हैं। सही सोच रहे हैं आप कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं प्लॉट में इन्वेस्ट करूंगा। तो हमारा पहला जो है ऑप्शन, वाई इन्वेस्ट इन प्लॉट। बात करते हैं क्यों हमें प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, प्लॉट के अंदर आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो हाईएस्ट कैपिटल अप्रिशिएशन आपको मिलता है। क्या मिलता है? हाईएस्ट अप्रिशिएशन आपको प्लॉट के अंदर मिलता है, क्योंकि लैंड है, ऐसी एसेट है जो लिमिटेड है, जिसका कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हर चीज का प्रोडक्शन हो सकता है बट लैंड का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। नो मेंटेनेंस कॉस्ट। यदि आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसका कोई मेंटेनेंस जो है वो आपको नहीं देना होता है। यदि आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको वहां पे मेंटेनेंस चुकाना पड़ेगा। फ्रीडम टू बिल्ड एनी टाइम। यदि आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपके पास वो फ्रीडम है, जब चाहें, जितना चाहें आप उसको बिल्ड कर सकते हैं और जैसा चाहें वैसा आप उस प्लॉट के अंदर अपना मकान बना सकते हैं। दोस्तों, प्लॉट जो है वो लोअर एंट्री प्राइस का एक कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। आप थोड़ा सा दूर जाके एक अच्छी लोकेशन पे आप प्लॉट खरीदेंगे तो आपको अच्छी रेट के अंदर एक प्लॉट मिल जाएगा। बट आप विला खरीदने जाएंगे, आप फ्लैट खरीदने जाएंगे तो उस रेट के ऊपर वहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। एरिया से बाहर निकल जाइए जहाँ रेटें बहुत ज़्यादा हाई हैं, और उस जगह चले जाइए जहाँ पे रेटें आज की डेट में बहुत ही चीप है, बहुत ही शानदार है, जो आने वाले टाइम पे आपको बहुत बड़ा एप्रिशिएशन दे के जा सकती है। बस डिपेंड करता है कि आप लोकेशन क्या चूज करते हैं। और दोस्तों, ये बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो दोस्तों, सेकंड ऑप्शन है फ्लैट। तो वाई इन्वेस्ट इन फ्लैट, इसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। और फ्लैट पे क्यों जाते हैं लोग? फॉर रेडी टू यूज। क्योंकि आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है, तो वो सोचता है कि यार मैं रेडी टू यूज फ्लैट ले लेता हूँ। कौन प्लॉट लेगा, उसमें कौन मकान बनाएगा, इतना टाइम तो मेरे पास है ही नहीं। देन रेंटल इनकम। आप फ्लैट लेते हैं, उससे रेंटल इनकम कमा सकते हैं, उससे आप रेंट पे दे सकते हैं, रेंट से आपको इनकम आएगी। वेराइटी ऑफ चॉइस। प्लॉट के अंदर आपको कोई वेराइटी नहीं मिलती है, वही प्लॉट मिलेगा, वही ज़मीन मिलेगी। बट फ्लैट्स के अंदर आपको वेराइटी मिल सकती है। आप 1 BHK में जा सकते हैं, 2 BHK में जा सकते हैं, 3 BHK में जा सकते हैं, 4 BHK में जा सकते हैं। उसके साथ में एमिनिटीज़ आपको मिल जाती है। देन फाइनेंसिंग ऑप्शन। बहुत सारे मेरे भाई हैं जो सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है कि लोन के बिना इतना बड़ा अमाउंट हमारे पास नहीं होता है, तो वो भी ऑप्शन वहाँ मिल जाता है। पर दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं फ्लैट के अंदर, वो ऑप्शन आज की डेट में प्लॉट पे भी मिल रहे हैं। यदि आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो फाइनेंस हो जाएगा। वैरायटी, जो मैं बता रहा हूँ कि फ्लैट के अंदर वैरायटीज़ मिलती है, वैसे प्लॉट के अंदर भी आपको वैरायटीज़ मिल सकती है। आप अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर जाइए, अच्छी टाउनशिप में जाइए, वहाँ पे आपको सारी एमिनिटीज़ मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। ये हमारा ऑप्शन है 3, जो हर कोई सोचता है यार गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट क्यों कर लेते हैं? डिस्कस। सेफ हेवन, यानी कि ये सेफ है। इन्फ्लेशन हेज। गोल्ड के प्राइस जो है वो राइज होती है, इंक्रीज होती है। इसको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर आपकी परचेजिंग पावर के लिए।
आज खरीद के रख सकते हैं, फ्यूचर में आपको काम लग सकता है। हाई लिक्विडिटी, गोल्ड की हाई लिक्विडिटी होती है, जब मर्जी आए आप खरीद लो, जब मर्जी आए आप इसको बेच दो। एंड टेंजिबल एसेट, ये टेंजिबल एसेट है जिसको आप छू के फील करके देख सकते हो कि यार मैं ये सोने का बिस्किट लेके आया था, देख लेता हूँ या चेक कर लेता हूँ। तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, और वो चौथा ऑप्शन क्या है? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज की डेट में आज का इंसान सोचता है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दूंगा और वहाँ से पैसा बना लूँगा। वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? हाई रिटर्न पोटेंशियल, सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न का पोटेंशियल बहुत हाई है, आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकता है। लिक्विडिटी, आप अभी खरीदो, 2 घंटे बाद में बेच दो। आज खरीदा, अच्छा जो है उसके अंदर ग्रोथ आया, 3 दिन बाद में बेच दो। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंपनीज एंड सेक्टर्स, रिड्यूस रिस्क and improve returns. Ownership and growth, you become a part of owner of the company and benefits from its growth and profits. आप शेयर मार्केट में पैसा लगा के किसी के शेयर खरीद के उस कंपनी के ओनर भी बन सकते हैं, उनके प्रॉफिट का शेयर ले सकते हैं। कंपाउंडिंग पावर, रीइन्वेस्टेड रिटर्न्स ओवर टाइम कैन क्रिएट सब्सटेंशियल वेल्थ, कि इसको बार बार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज किसी शेयर मार्केट में या किसी शेयर के अंदर, किसी कंपनी में अंदर आपने पैसा लगाया, निकाला, दूसरे दिन वापस किसी दूसरे में लगा दिया, तीसरे दिन किसी और में लगा दिया। तो इस तरीके से आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन जो मैंने बताए, ये मोटे मोटे ऑप्शन हैं जो हर आदमी सोचता है और हर आदमी इन्हीं के अंदर इन्वेस्ट भी करता है। अब मैं कंपेरिजन आपको बताता हूँ कि बेस्ट क्या है। चारों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि बेस्ट क्यों है और क्या है। प्लॉट इन्वेस्टमेंट, फ्लैट इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस में क्या होता है। आप यदि प्लॉट लेने जा रहे हैं तो उसका मॉडरेट इन्वेस्टमेंट है, फ्लैट लेने जा रहे हैं तो हाई इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड यदि आप खरीदना चाहते हैं तो लो टू मॉडरेट इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, और यदि आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो लो टू मॉडरेट स्टॉक मार्केट आपका हो सकता है। देन रिटर्न पोटेंशियल की हम बात करें तो प्लॉट के अंदर 5 to 10x इन लॉन्ग टर्म आपको ग्रोथ मिल सकती है। 5 से 10 गुना ग्रोथ जो है, आप यदि प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न मिल सकता है। देन बात करते हैं फ्लैट के अंदर, तो इसके अंदर मॉडरेट टू हाई 2x to 5x आपको रिटर्न मिल सकता है। यदि गोल्ड की बात करें तो मॉडरेट मोस्टली स्टेबल होता है, स्टॉक मार्केट में बात करें तो हाई होता है। मार्केट पे डिपेंड करता है, बट मार्केट कैसे जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन सबसे बड़ी चीज़ रिस्क लेवल। इन 4 ऑप्शन के अंदर रिस्क का लेवल कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ये चेक करते हैं। प्लॉट के अंदर जो है वो रिस्क बहुत कम रहता है, लो टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बट लो ही रहता है। फ्लैट के अंदर मॉडरेट होता है, गोल्ड के अंदर लो होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत हाई होता है। देन लिक्विडिटी, प्लॉट के अंदर जो है वो लिक्विडिटी थोड़ी सी लो होती है, बट आज की डेट में प्लॉट भी हाई लिक्विडिटी पे जाता है। हाई लिक्विडिटी पे बोल सकते हैं क्योंकि प्लॉट जो है वो इजीली आज की डेट में बिक जाता है। फ्लैट जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है क्योंकि फ्लैट लेने के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, पर उसकी जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी मॉडरेट है। फ्लैट बिकने के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत करता है। गोल्ड लिक्विडिटी हाई है, इजी टू सेल, जब मर्जी आए बेच दो। स्टॉक मार्केट हाई, जब मर्जी आए बेच दो। मेंटेनेंस, प्लॉट के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं है, फ्लैट के अंदर बहुत मेंटेनेंस है, हाई मेंटेनेंस जिसको बोल सकते हैं। गोल्ड के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं है, मार्केट के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं है। बेस्ट फॉर क्या, कि बेस्ट जो है वो आपके लिए क्या हो सकता है या बेस्ट फॉर क्या हो सकता है। प्लॉट जो है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का ऑप्शन है, फ्लैट जो है वो आपके एंड यूज के लिए है, रेंटल इनकम के लिए हो सकता है, गोल्ड जो है वो आपकी वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है। स्टॉक मार्केट में आप जा रहे हैं तो शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म जो है आपका ग्रोथ कर सकता है। आइडियल टाइम, कि किस ऑप्शन के अंदर कितना टाइम हम दें इन्वेस्टमेंट के लिए ताकि हमारा एप्रिसिएशन आए। प्लॉट के अंदर आप जाते हैं तो 3 से 10 साल आपको देना होता है, फ्लैट के अंदर 5 से 15 साल,
मोस्टली, क्योंकि बिकता नहीं है। जब एंड में जाके बिकता है तो अपने को अप्रिसिएशन मिलता है। गोल्ड 3 से 10 साल, स्टॉक मार्केट 1 से 10 साल मान के चल सकते हैं। तो इस तरीके से चारों ऑप्शंस को आप कंपेयर कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको प्लॉट के अंदर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन जो है वो बढ़ती नहीं है, प्रोड्यूस नहीं होती है, फैक्ट्री में उसको बना नहीं सकते हैं, तो ज़मीन जो है वो कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सिटीज़ बढ़ती जा रही है, तो प्लॉट के अंदर एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रिस्क कुछ नहीं है। यदि आप अप्रूव्ड प्लॉट लेते हैं, रिस्क कुछ भी नहीं है। लिक्विडिटी अच्छी है, हाई है, जब मर्जी आए प्लॉट को आप बेच सकते हो। रिटर्न पोटेंशियल जैसे मैंने आपको बताया हाई है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन जो है प्लॉट के अंदर मिलता है। मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। यदि आप कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर लेते हो या अच्छे कॉलोनीज़ के अंदर लेते हो, अच्छे गेटेड सोसाइटीज़ के अंदर लेते हो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस आपको देना पड़े। कारण क्या है, वहाँ पे भी आपको एमिनिटीज़ मिल रही है, आपको वो सारी चीज़ें, आपको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो आप चाहते हो। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि यदि आप इन 4 ऑप्शंस में यदि जाना चाहें तो प्लॉट सबसे बेस्ट है। आप ये मत समझना कि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, नहीं, मैं आपको चारों ऑप्शन समझाने आया हूँ। डिसीज़न आपका रहेगा, डिसीज़न डिसाइड आप करोगे, बट मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैंने रियल एस्टेट में पिछले 5 साल में देखा है लोगों को करोड़पति बनते हुए। ध्यान बस लोकेशन का रखना है कि आप कौन सी लोकेशन पे प्लॉट खरीद रहे हैं।